अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको आपकी आसानी के लिए बहुत सी घरेलू टिप्स बताऊँगी जो यकीनन आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और एंड तक देखें ताकि कोई भी टिप आपसे मिस ना हो सके। आटे को 1 साल तक महफूज रखने के लिए, अगर आटे को ज़्यादा देर तक महफूज रखना चाहते हैं तो आटे की बोरी में थोड़ी सी शक्कर डाल दें और इसे आटे में अच्छी तरह से मिक्स कर दें। 1 साल तक आटा ख़राब नहीं होगा। या फिर आटे के हिसाब से इसमें नमक शामिल कर दें और आटा गूंथते हुए नमक शामिल ना करें क्योंकि नमक हमने पहले ही आटे में डाल लिया है। सेब काफ़ी दिन तक ख़राब नहीं होंगे। सेब को ज़्यादा दिन तक तरोताज़ा रखने के लिए सेब की सतह पर लीमू के चंद कतरे लगाएं और इन्हें फ्रिज में रखें तो वो एक तवील अरसे तक ताज़ा रहता है। इसके अलावा ये ब्राउन भी नहीं होता और इसका जायका भी बरकरार रहता है। अगर आपने ज़्यादा सेब ख़रीद लिए हैं तो आप इस तरीके से इन्हें महफूज कर सकते हैं। अलग अलग खुश जायका चावल पकाने के लिए चावलों को उबालने के बाद इसमें 2 से 3 चम्मच घी डालकर अच्छी तरह हिलाएं और आधी नींबू का रस निचोड़ दें और फिर दम पर लगाएं। इस तरीके से चावल अलग अलग और खुश जायका तैयार होंगे। किचन में काम करते हुए लहसुन छीलना कुछ ख़वातीन को बहुत ही मुश्किल लगता है। लहसुन आसानी से छीलने के लिए एक बड़े बर्तन में थोड़ा सा पानी गर्म करें और इसमें लहसुन को 10 मिनट के लिए डुबो कर रख दें। 10 मिनट के बाद लहसुन के छिलके खुद ब खुद ही अलग हो जाएंगे और बहुत आसानी से उतर जाएंगे। और जब इनके तमाम छिलके उतार लें तो फिर आप इसे किसी बोतल में डालकर फ्रिज में रख लें। अगर सालन के ऊपर तेल या घी ना आ रहा हो तो अगर सालन बनाने के बाद शोरबे, कौरमे या फिर सब्ज़ी के ऊपर घी या तेल ना आ रहा हो तो इसके लिए आधा चम्मच कसूरी मेथी शामिल करके हल्की आंच कर दें और पतीली के ऊपर ढक्कन देकर ढाँप दें। 5 से 6 मिनट में ही तेल या घी सालन के ऊपर आ जाएगा। प्रेशर कुकर में चावल पकाने के लिए अगर आप बहुत जल्दी और आसानी से चावल पकाना चाहते हैं तो इसके लिए आप इसे प्रेशर कुकर में पकाएं। इसका तरीका ये है कि पहले चावलों को अच्छी तरह धो लें। अब पानी अलग करके इन्हें प्रेशर कुकर में डाल दें और 1 गिलास चावलों में तकरीबन 1.5 गिलास पानी डालें और इसके अलावा नमक शामिल करके प्रेशर कुकर को बंद कर दें और सीटी आने का इंतज़ार करें। जब एक सीटी आ जाए तो उस वक़्त तक पकाएं। तकरीबन 5 से 6 मिनट में सीटी बज जाती है। एक सीटी आने के बाद चूल्हे को बंद कर दें और कुकर को ठंडा होने पर खोल लें। चावल पक चुके होंगे। सब्जियों वाला पुलाव भी इस तरीके से आसानी से पकाया जा सकता है। सब्जियों और मसाले को भूनने के बाद इसमें चावल शामिल कर दें और पानी डालकर एक सीटी आने तक पका लें तो आपके चावल बड़ी जल्दी से तैयार हो जाएंगे। बिस्किट ज़्यादा देर तक ताज़ा रखने के लिए एक एयर टाइट कंटेनर लें और इसकी तह में बटर पेपर रखकर बिस्किट को रखें तो वो ज़्यादा देर तक ताज़ा रहेंगे क्योंकि बटर पेपर उनकी नमी को जज़्ब करता रहेगा। मज़ेदार सूप को मज़ेदार बनाने के लिए चावल का पानी इस्तेमाल करें। चावलों को उबालने के बाद इसके पानी में सूप बनाएं या फिर सूप बनाते हुए इसमें 2 चुटकी चावल के दाने शामिल कर दें। इसके अलावा जिस पानी में सब्जियों को उबालें इसे फेंकने की बजाय सूप बनाने में इस्तेमाल करें तो सूप की ना सिर्फ गिज़ाइयत बढ़ेगी बल्कि इसका जायका भी लाजवाब बनेगा। फूली हुई नरम और मज़ेदार रोटियां पकाने के लिए आटा गूंथते हुए इसमें नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें। इसके अलावा आटे में थोड़ा सा दूध और इसके साथ साथ 2 चम्मच घी भी गर्म करके डाल दें और फिर आटा गूंदें और इसके बाद कुछ देर आटा किसी कपड़े से ढाँप कर रखें और फिर रोटियां बनाएं। यानी आटे को थोड़ा सा रेस्ट देने के बाद रोटियां बनाएं तो रोटियां इस तरीके से बहुत नरम और मज़ेदार बनेंगी और सारा दिन खुश्क नहीं होंगी। चावल ज़्यादा उबल कर नरम हो जाएं तो अगर चावल पकाते हुए ज़्यादा उबल कर नरम हो जाएं तो फ़ौरन चूल्हा बंद कर दें और चावलों का पानी छानकर इन पर ठंडा पानी डालकर 1 मिनट तक रखें और फिर दोबारा से पानी को छान लें। इस तरीके से चावल सख्त हो जाएंगे। अब इन पर 2 चम्मच घी और 1 चम्मच नींबू का रस डालकर 2 मिनट के लिए दम लगा दें तो चावल अलग-अलग और मज़ेदार तैयार हो जाएंगे।
फटाफट बहुत सी रोटियां पकाने के लिए। सुबह के नाश्ते में घरों में ख़ुसूसन जहाँ पर बच्चों को स्कूल जाना होता है तो माओं को नाश्ता बनाने की बहुत जल्दी होती है। तो अगर आपको भी नाश्ता बनाने की जल्दी हो और आपने भी बहुत सी रोटियां बनानी हो तो इसके लिए एक छोटा सा तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। 2 या 3 पेड़े एक साथ बना लें। अब इन्हें बेल कर एक दूसरे के ऊपर हल्का सा चिपका लें और सब रोटियों के दरमियान अच्छी तरह से घी लगाएं। अब इन तमाम रोटियों को एक साथ तवे पर डालकर दरमियानी आंच पर पकाएं ताकि दरमियान वाली रोटी भी पक जाए। अब आप इन्हें उतार कर अलग अलग कर लें। अगर दरमियान वाली रोटी अभी ना पकी हो तो आप इसको दोबारा पकाना चाहते हों तो पका लें, वरना इसी तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी बहुत नरम होगी। इस तरीके से 3 रोटियां एक साथ पककर तैयार हो जाएंगी। इसी तरीके से आप बाकी की रोटियां भी पकाते जाएं। बादाम के छिलके आसानी से उतारने के लिए बादामों को 15 से 20 मिनट तक नीम गर्म पानी में भिगोकर रखें और फिर छिलके उतारें तो वो आसानी से उतर जाएंगे। बासी रोटी को ताज़ा करने के लिए, अगर रात की रोटी बच जाए तो इसे सुबह ताज़ा करने के लिए रोटी को प्लेट में रखकर इस पर थोड़ा सा पानी स्प्रे करें और तेल से ग्रीस करें। अब इसे ओवन में 3 से 4 मिनट के लिए रख दें। इससे कम टाइम भी लगा सकते हैं तो रोटी बिल्कुल ताज़ा हो जाएगी। नरम और फूला हुआ आमलेट बनाने के लिए, अगर आप फूला हुआ और नरम आमलेट बनाना चाहते हैं तो अंडे में 1 चम्मच दूध और 2 चुटकी बेसन मिलाकर अच्छी तरह से फेंट लें। फिर आमलेट बनाएं तो आमलेट नरम और ज़्यादा फूला हुआ बनता है। क्रिस्पी आलू के चिप्स बनाने के लिए आलूओं को छीलकर फिंगर्स की शक्ल में काटें। एक देगची में पानी उबालें और फिर इसमें थोड़ा सा नमक और 1 चुटकी जर्दे का रंग भी डाल दें। अब इसमें चिप्स डालकर तकरीबन 4 से 5 मिनट तक उबालें। इस तरीके से ये आधे पक चुके होंगे। इसके बाद छलनी में इन्हें छान लें। धुआं निकलते हुए चिप्स के ऊपर आप कोई भी खुश्क चीज़ जैसे कि आटा, कॉर्नफ्लावर या मैदा वगैरह लगा लें और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसके बाद इनको तेल में तेज़ आंच पर फ्राई करें क्योंकि ये आधे पक चुके होंगे। इस तरह से ये जल्दी तैयार हो जाएंगे। आपको इन टिप्स में से कौन सी अच्छी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दिया करें। हो सकता है कि आपके शेयर करने से दूसरों का भला हो जाए। मुझे उम्मीद है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। अगर अभी तक नहीं किया तो देर किस बात की, जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दें ताकि आपको इस तरह की वीडियोस टाइम पर और सबसे पहले मिलें। आप सबका बेहद शुक्रिया।